खुदाई वाहिद रब्बुल ज़ुल जलाल का करम, रहम और फजल तमाम मसीहियों के साथ हो और मसीही इस ईमान में महफूज रहें जो किताब मुक़द्दस के मुताबिक, हिस्सा अंजील के मुताबिक है कि यसु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और हमारे लिए निजात दहिंदा बन गए। आज एक बार फिर मैं उसी बात की तरफ आपको ले आना चाहता हूँ कि हमें दुआ की ज़रूरत है, हमें खुदा से बातें करने की ज़रूरत है। एक दिन मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि हमें पूरी तैयारी के साथ खुदा के हुजूर आना है और उसका मैंने खतूत में से इक़्तिबास लिया था और मैंने याद दिलाया था कि किस तरह से हमें खुदा के हुजूर आना है। और फिर जब मैंने ये अर्ज़ किया कि हमें खुदा के हुजूर जाना है तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि हमें किस तरह की बातें, यानी खुदा के मिजाज के मुताबिक हमें खुदा से मांगना है और खुदा से बातें करनी है। जहाँ पर ये इस तैयारी का ज़िक्र है वहाँ पर और भी तैयारी का ज़िक्र है। और पालूस रसूल इफिसस की कलीसिया को जब ख़त लिखते हैं तो वो उस ईमानदारी के लिबास को भी जो है वो बयान करते हैं। वो फरमाते हैं सच्चाई से अपनी कमर कस लें, और फिर वो आगे फरमाते हैं कि रास्तबाजी का हमें बख्तर पहनना है, हमें अपने पाँव में सुलह के तैयारी के जो है वो जूते पहनने हैं, और फिर वो है कि ईमान की सिपर लगाकर और निजात का खौद पहनकर रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है अपने हाथों में लेकर हमें तैयार होने की ज़रूरत है। ये एक मसीही का लिबास है। और मैं जब देखता हूँ तो यहाँ पर कलीसियाई तौर पर कलीसिया में बहुत से लोग दुआ से कतराते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है आपने दुआ की है तो वो बस मेरा लड़वा जाए जवाब दे देंगे ने, ऐसे मिला जुला सा, हाँ जी बस करते ही रहने हैं। वो ये नहीं कहते कि मैंने आज दुआ की है, आज मैं अपने खुदा के हुजूर गया था। ये मुनकर क्यों हैं, ये इनकारी क्यों है, उनकी ज़िंदगियों में ये कमी क्यों है? इसलिए कि वो सच्चाई से अपनी कमर नहीं बांधते, वो सच्चाई से उसकी अपनी कमर नहीं कसते, इसीलिए वो न झूठ बोलते हैं न सच बोलते हैं, बल्कि वो दरमियानी रास्ता अख्तियार करते हैं और कहते बस ये करते ही रहने हैं। मैं मुतअद्दिद बार ये सवाल करता हूँ, यार तो दुआ की थी, आपने दुआ की है, आपने आज दुआ की है? तो जवाब मनफी होता है। जब आप किसी से कुछ रिक्वायर करना चाहते हैं, आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं, अगर आप किसी से कुछ मांगना चाहते हैं तो फिर ये एक अखलाकन पहलू है कि हमें उसके पास जाना पड़ता है, और जब हम उसके पास जाते हैं तो फिर उससे चूँकि हमने मांगना होता है, इसलिए अखलाकी तौर पर हम ऐसी बातें उसके साथ करते हैं जो उसको पसंद हों, और फिर जो वो दे सकता है हम उसके मुताबिक ही उससे मांगते हैं। अगर कोई मुझसे कहे कि जी तुसी मैनू 5 लाख का लोन दे दियो, तो क्या मैं दे सकता हूँ?
مجھے سوچنا ہے، کیا میری یہ حیثیت ہے کہ میں کسی کو 5 لاکھ دے دوں؟ کیا میرے پاس موجود ہیں؟ لیکن یاد رہے، خدا کے سامنے جب ہم خدا سے کہتے ہیں کہ اے خدا تو ہماری خطا غلطیوں کو معاف کر دے، تو اے خدا ہمیں اپنے حضور قبول کر لے، اے خدا تو ہمیں روح القدس کا مسا بخش دے۔ یہاں پر میں نے کلیسیائی طور پر یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں روا روا روا، یہ الفاظ غلط ہیں اور رج العمل ہیں۔ اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں، غلط اور عام رج العمل۔ کتاب مقدس میں متعدد بار، نوے عہد نامہ میں جب فرشتہ مریم کے پاس بھیجا گیا تو اس نے کہا روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی۔ اور پھر اس بات کو ہم آگے جا کر بھی سیکھتے ہیں کہ کلیسیا میں جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے دعا کے لیے، جب اس کے شاگرد سارے یسوع مسیح کے حکم کے مطابق ٹھہرے ہوئے تھے، تو پھر وہاں پر روح القدس نازل ہوا۔ یہ الفاظ کی کمی بیشی کرسچینٹی میں پائی جاتی ہے، مسیحت میں پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا اور سچائی کو چھپانا چاہتا ہے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، یہ اس کا اپنا مزاج ہے۔ لیکن جو کچھ کتاب مقدس حصہ انجیل میں سے جو کچھ میں سیکھتا ہوں، میں اسی طرح سے عرض کرتا ہوں، اسی طرح سے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہمیں سچائی کے ساتھ اپنی کمروں کو کس لینا چاہیے، اور جب ہم روح القدس خدا سے پاتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو سچائی پر کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کھڑے۔ میں بات کر رہا تھا اپنے ایک عزیز سے، میں نے اس سے کہا کہ میں نے شیخ متی کا حجرہ دیکھا ہے، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا وہ لوگ روح القدس کا بپتسمہ پا کر خدا کی اس خوشخبری کو پھیلانے کے لیے نکلے، اور جہاں پر یہ بڑی خاص بات جو تیاری کے لیے بھی پالوس رسول کہتے ہیں، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور سچائی کے جوتے وہ متی رسول پہن چکا تھا۔ اس کے حجرے کے اوپر کندہ تھا، اس کے حجرے پر لکھا ہوا تھا شیخ متی۔ یہ میری زندہ آنکھوں نے دیکھا، اور میں اس سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جی، جنہوں نے روح القدس کا بپتسمہ پایا، وہ عیش و عشرت کی زندگی کو ٹھکرا کر، ترک کر کے، وہ سچائی کو پھیلانے کے لیے نکلے۔ میں نے اس دن بڑے ایک حسرت سے میں نے یہ عرض کیا، میں نے کہا بھائی دیکھو، شیخ متی اتنا امیر تھا، گورنمنٹ سے چنگیوں کے ٹھیکے لیتا تھا۔ ٹھیکہ بعد میں نہیں بھرنا پڑتا گورنمنٹ کو، پہلے سے وہ بھر دیتے ہیں، مطلب اس کے پاس اس کے مال و متاع اتنا پاس تھا، اور پھر وہ جیسے بھی اکٹھا کرتے ہیں یہ ان کے اپنے عمل کی بات ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں، جب میں نے عراق میں اس کا حجرہ دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ کتنے مخمل دے بستریاں تے سون والا بندہ، کتنے پتھراں دے وچ تے چھوٹے چھوٹی غار جی بنا کے او دے وچ پیندا سی، اور میں یہ لیٹتا تھا۔ میں یہی پنجابی میں بات لفظ کو یوز کر رہا ہوں، کیسے وہ اس غار میں پناہ لیے ہوئے تھا،
किस तरह को उस गार को उसने अपना घर बना लिया था, अपना मस्कन बना लिया था, अपने आराम की जगह बना लिया था। एक मेरे ब्रदर ने मुझसे पूछा, आप गले में क्रॉस पहनते हैं, और भी बहुत से लोग पहनते हैं। तो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि लोग तो क्रॉस पीछे पहनते थे। जो इब्तदाई कलीसिया कायम हुई तो वो क्रॉस पिछली की साइड पर पहनते थे। मैं क्या, शायद वो यही समझते थे इसी तरह से दार पर चढ़ा जाता है, इसी तरह से स्लीब पर लटका जाता है, इसी तरह क्रॉस पे लटका जाता है, इसीलिए वो पीछे पहनते थे। तो उसने कहा, जी फिर तुसी क्यों आगे पाਉਂਦੇ हो? मैंने उसे अर्ज किया, हम शब्दाबाज हैं, हम लोगों को दिखावे के लिए पहनते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन हकीकी तौर पर हमने अपने आप को उस धार पर नहीं खींचा, हमने अपने आप को सलीब पर नहीं रखा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कुछ भी नहीं होते थे, लेकिन जदों दी मिनिस्ट्री कायम कर ली, फिर पजारो आ गई, फिर गार्ड आ गए, फिर और तरह के लबासमात आ गए, फिर ऐशो इशरत आ गई, फिर कमरियाँ जो निकल के कोठियाँ च चले गए, कोठियाँ जो निकल के फिर दूसरे मुल्कों में चले गए, और वहाँ पर भी ऐसी शाहाना ज़िंदगियाँ बसर करते। मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे एतराज़ ये है कि जो मसीह को पहन लेता है, जो इस लिबास को पहन लेता है, वो तो ऐशो इशरत को तर्क कर देता है। इसके फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सी बातें कह सकता हूँ। सच्चाई से खुदा के सामने आने की ज़रूरत है, और आज मेरा आपके साथ यही मुआहदा है, यही बात है कि क्या हम सच्चाई के साथ अपने खुदा के सामने आते हैं? क्या हमने सच्चाई से अपनी कमरों को कस लिया है? ये खुदा जानता है कि मैंने किस तरह से ये चैनल कायम किया और किस तरह से मैं इस पर ऑन एयर होता हूँ, लेकिन खुदा मुझे मुआफ़ करे और खुदा मेरे साथ भलाई करे और मुझे ज़िंदगी बख्शे, और खुदा मुझे अपने साथ चलने की तौफीक बख्श दे। ये सारी दुआ, और मैं आपके लिए भी ये दुआ करता हूँ, खुदा आपको सच्चाई के साथ अपने हुजूर आने की कुव्वत बख्श दे, इरादा बख्श दे, और आप पूरी सच्चाई से अपने खुदा के साथ चल सकें। खुदा आपको मुझे कसरत से बरकत दे। आमीन, आमीन।